जैसे कि लेक्चर नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 14 और 15 में मैंने टाइमर का थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया था। वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखें तो उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि उसी पे बेस से ये क्वेश्चन सभी सॉल्व होंगे। मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो जिसमें हम स्पेशल टाइमर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जनरल टाइमर का भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभी मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मैं थोड़ा कम क्वेश्चन ले रहा हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द पुश बटन PB1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड टाइम डिले 10 सेकेंड, K2 ऑन एंड K1 ऑफ। एक बार और पढ़ के समझिए। बोल रहा है एक आपके पास पुश बटन है जिसको प्रेस करने से एक कॉन्टेक्टर K1 है जो ऑन और होल्ड हो जाता है। 10 सेकेंड डिले के बाद दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन होता है और पहला ऑफ हो जाता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा PB1 हो गया, पुश बटन 1, जिसके एड्रेसिंग X0 दे देते हैं, और यहाँ पे एक मेमोरी बिट यूज कर लेते हैं। मेमोरी बिट को हाई करा लेते हैं। मेमोरी बिट इसीलिए यूज कर रहे हैं कि टाइमर को कांस्टेंट पावर चाहिए, इसके लिए मेमोरी बिट यूज कर रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी बिट का मैंने एक लेक्चर बताया, लेक्चर नंबर शायद फिफ्थ या 6 हो, उसको कृपया आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इस M0 की हेल्प से हम हमारा K1 कॉन्टेक्टर को ऑन करा लेते हैं। K1 मीन्स Y0 कॉन्टेक्टर, हमारा मेन कॉन्टेक्टर ये ऑन हो गया, K1 कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। ऑन एंड होल्ड, इतना तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हेन पुश बटन को जैसे ही प्रेस करके M0 हाई होगा मीन्स होल्ड होगा, M0 का होल्ड होने से Y0 ऑन हो जाएगा और Y0 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। टाइम डिले 10 सेकेंड के बाद K2 ऑफ हो जाएगा। टाइम डिले जब ये ऑन हो हमारा K1 कॉन्टेक्टर, उसी समय हमारा टाइमर चलने लगेगा 2 सेकेंड के लिए, तभी तो जाके जब इसके ऑन होने के 2 सेकेंड के बाद हमारा K2 ऑन होना चाहिए। तो मीन्स जैसे ये ऑन हो उसी समय टाइमर भी चलना चाहिए, उसी तरह उसी समय टाइमर भी चलना चाहिए। तो टाइमर के लिए हम यहाँ पे टाइमर लगा देते हैं, TMR स्पेस T0 स्पेस 10 सेकेंड के लिए प्रीसेट की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 100। और यहाँ पे हमने एक टाइमर लगा दिया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ पा रहे हो, इजी है। पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे Y0 ऑन हो जाएगा, मेन कॉन्टेक्टर ऑन होते ही हमारा टाइमर चलने लगेगा। हमारा जैसे ही टाइमर चलेगा, जैसे ही टाइमर हमारा 10 सेकेंड कंप्लीट कर लेगा, तो इस टाइमर की आउटपुट हम T0 से ले लेंगे और यहाँ से एक आउटपुट हम K2 कॉन्टेक्टर जिसकी एड्रेसिंग Y1 दे देते हैं, इसको ऑन करा देते हैं। यही ने बोला है 10 सेकेंड के बाद टाइम डिले 10 सेकेंड देरी के बाद K2 ऑन हो जाए, और ये जैसे ही K2 ऑन होता है K1 हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। तो इस टाइमर का हम NC यहाँ पे यूज कर लेते हैं, T0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। एक बार मैं आपको समझा दूं, जैसे ही पुश बटन को प्रेस करेंगे ये NC बनेगा, M0 को पावर मिलेगा, M0 ऑन हो जाएगा और M0 की होल्डिंग लगा दे तो M0 ऑलवेज ऑन रहेगा। M0 के ऑन होने से ये M0 का NO यूज किया तो NC बनेगा, यहाँ से पावर फ्लो होगा, ये टाइमर का NC है तो यहाँ से भी पावर फ्लो होगा, K1 ऑन हो जाएगा। K1 ऑन होगा उसी समय जब M0 हाई होगा उसी समय हमारा टाइमर भी चलेगा, क्योंकि इसके ऑन होने के 10 सेकंड बाद इसको ऑन कराना है, तो उसी समय हमने इसी ब्रांच से टाइमर कनेक्ट करे। टाइमर हमारा 10 सेकंड के लिए चलेगा। अच्छा, प्रीसेट वैल्यू ये 10 कैसे ले रहा हूँ, आप लेक्चर नंबर 15 को विजिट कीजिए, पता चल जाएगा। तो जैसे ही ये टाइमर 10 सेकंड कंप्लीट होगा, 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये टाइमर हमारा एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये हमारा टाइमर एक्टिव होगा तो इसका T0 जो मैंने टाइमर का NO यूज किया NC बनेगा और K2 ऑन हो जाएगा, दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन जब टाइमर एक्टिव होगा तो इसी का NC मैंने यहाँ भी यूज किया है तो ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा और ये हमारा ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था।
उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को समझ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हेन NO पुश बटन इज टर्न ऑन मोटर 1 रन इमीडिएटली एंड एन अदर मोटर 2 run 20 seconds later, then the same motor goes off after 15 seconds। मीन्स इसका मतलब समझिए, बोल रहा है कि जब आप NO पुश बटन को प्रेस टर्न ऑन कीजिएगा, एक मोटर 1 है जो इमीडिएटली उसी जैसे ही हम X0 को प्रेस करें मोटर हमारा उसी समय ऑन हो जाए, और दूसरा एक मोटर 2 है वो रन हो 20 सेकेंड लेटर। मीन्स मोटर 1 के रन होने के 20 सेकेंड के बाद हमारा मोटर 2 रन हो 20 सेकेंड के बाद, और देखिए सेम मोटर गोज ऑफ आफ्टर 15 सेकेंड। ये मोटर 20 सेकेंड के बाद रन हो और 15 सेकेंड के बाद ये मोटर 2 अपने आप ऑफ हो जाए। ऐसा हमको एक प्रोग्राम बनाना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका हम प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बना लेते हैं। X0 को यहाँ पे पुश बटन इसको बोल देते हैं PB1। कमेंट में यहाँ पे एक मेमोरी बीट को ऑन करा लेते हैं। अच्छा, जब भी कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ इतने सेकंड के बाद ऑफ कराना है, चाहे 10 सेकंड 20 सेकंड, तो वैसे केस में मेमोरी बीट का हेल्प लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आउटपुट कनेक्ट कर दूँ, इसी को ऑफ कराऊंगा तो मीन्स जो आगे का स्टेप होता है कैस्केडिंग, वो सभी प्रोसेस बंद हो जाएगा। इसीलिए हम मेमोरी बिट का यूज करते हैं। और मेमोरी बिट को हमेशा ऑलवेज ये होल्ड रहेगा तो मीन्स ऑन रहेगा तो टाइमर को सप्लाई मिलते रहेगा, टाइमर हमारे इंटरप्ट ना हो, इसीलिए हम मेमोरी बिट का यूज कर लेते हैं। यहाँ मेमोरी बिट की होल्डिंग दे दी है M0, और यहाँ से बोल रहा है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इस मेमोरी बिट की हेल्प से हम एक मोटर M1 चालू करा लेते हैं। मीन्स M1 मोटर है, मोटर 1 है जिसकी एड्रेसिंग Y0 दे देते हैं। जैसे NO को पुश बटन किया तो मोटर 1 ऑन इमीडिएटली, जैसे ही पुश बटन को प्रेस करेंगे मोटर 1 ऑन हो जाएगा। इन अदर मोटर 2 रन 20 सेकेंड लेटर, जब ये आउटपुट हमारा मोटर 1 रन हो उसके 20 सेकेंड के बाद दूसरा मोटर ऑन हो, तो जब ये ऑन हो उसी समय हमारा टाइमर चलने लगे, क्योंकि इस जैसे ही ऑन होगा इसके 20 सेकेंड बाद, तो यही से हम टाइमर भी ले लेते हैं। अच्छा, ऐसे भी ले सकते हो, Y0 को इस यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ से टाइमर लो तो नंबर ऑफ द रंग बढ़ जाते हैं, इससे नंबर ऑफ द रंग कम रहते हैं, इसीलिए मैं यहीं से कनेक्शन कर देता हूँ। TMR स्पेस T0 ले लेता हूँ टाइमर, और 20 सेकेंड के लिए प्रीसेट की वैल्यू क्या लिखेंगे, 200 के 200, और यहाँ पे चलने लगेगा। ये जैसे ही मोटर 1 ऑन होगा उसी समय हमारा टाइमर चलने लगेगा। 20 सेकेंड लेटर के बाद मोटर 2 ऑन हो तो ये 20 सेकेंड जैसे ही टाइमर चलेगा, तो इसके हम T0 के NO से यूज करके एक मोटर 2 जिसकी एड्रेसिंग Y1 दे देते हैं। मोटर 2 को ऑन करा लेते हैं 20 सेकेंड बाद, बट ये मोटर फिर ऑफ भी हो जाना चाहिए। सेम मोटर गोज ऑफ आफ्टर 15 सेकेंड। ये मोटर 20 सेकेंड के बाद चालू हुआ और ये 15 सेकेंड तक चले, 15 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाए। मीन्स मोटर गोज ऑफ आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाए। तो जैसे ये T0 एक्टिव होगा इसी समय हमारा आउटपुट ऑन होना चाहिए और 15 सेकेंड के बाद ये बंद हो जाना चाहिए। तो इसी के T0 से हम एक और टाइमर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, TMR स्पेस T1 और K 150 15 सेकेंड के लिए, और यहाँ से हम एक आउटपुट कनेक्शन कर देते हैं। अब देखिए इस टाइमर T1 से 15 सेकेंड जैसे ये मोटर 2 है, मोटर 2 जैसे ही ऑन होगा उसके 15 सेकेंड के बाद ये ऑफ भी हो जाता है। तो यहीं से मैंने एक टाइमर लगा लिया। जैसे ही टाइमर 15 सेकेंड चलेगा तो इस टाइमर के बाद इस Y1 का इस टाइमर का NC हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। इस टाइमर T1 का NC यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे ये टाइमर एक्टिव होगा 15 सेकेंड के बाद तो Y0 को ऑफ कर देगा। आप चाहे तो यहाँ इसका NC लगा लीजिए, या फिर एक अदर ऑप्शन है T1 का NO यूज कीजिए, T1 और यहाँ से रीसेट RST स्पेस Y1, इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर लीजिए, या फिर इसका NC यहाँ पे यूज करें। मेनी मेथड है, आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही नहीं कि एक ही प्रोसीजर है, आप अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप कई तरीके से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। आप चाहिए इसको मोटर 2 को ऑफ कराना है तो क्या करेंगे, T1 जो हमारा 15 सेकंड के बाद एक्टिव होगा टाइमर, तो इसका एनओ मैंने एनसी यूज कर लिया है, तो 15 सेकंड के बाद एनसी एनओ में करंट होगा, वो ऑफ हो जाएगा। या फिर इसको आप ये कंसेप्ट नहीं लगाना चाहते, एनसी नहीं यहाँ पे लगाना चाहते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे ये टाइमर T1 टाइमर एक्टिव होगा, T1 टाइमर का एनओ यूज किया हो तो एनसी बनेगा और रीसेट Y0 को सॉरी Y1 को रीसेट कर देगा। ये हमारा मोटर 2 20 सेकंड के बाद चालू होगा और 15 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रैफिक लॉ पे डिपेंड है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, डेवलप ए लेडर लॉजिक डायग्राम फॉर सिंगल वे ट्रैफिक लॉ के सिंगल वे ट्रैफिक लॉ के लिए एक लेडर लॉजिक डायग्राम ड्रा करना है। हम 4 वे ट्रैफिक लॉ का भी हम सर्किट लेडर लॉजिक डायग्राम ड्रा करेंगे। वेट कीजिए, नेक्स्ट मीन्स आने वाले आगे लेक्चर में मैं 4 वे जो ट्रैफिक लॉ का नियम होता है मैं उसको भी आपको डिजाइन करके यहाँ पे दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अभी मैं सिंगल वे का समझा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइमर है। जब आगे मैं जब आने वाले STL इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेप लेडर इंस्ट्रक्शन होंगे उनके माध्यम से मैं 4 वे ट्रैफिक लॉ का सॉल्व करूंगा। तो आप वेट कीजिए, अभी इसको समझिए। When the push button press red light glow immediately for 30 सेकेंड, ये बोल रहा है कि सिंगल वे के लिए, सिंगल लाइन के लिए, ट्रैफिक लॉ के लिए एक लेडर लॉजिक डायग्राम ड्रा करिए। When जब पुश बटन को प्रेस करे तो रेड लाइट ग्लो इमीडिएटली, रेड लाइट तुरंत ग्लो हो जाए, फॉर 30 सेकेंड के लिए रेड लाइट ग्लो हो जाए। आफ्टर दैट येलो लाइट ग्लो फॉर 10 सेकेंड, उसके बाद कर जैसे ही कि रेड लाइट ग्लो हो जाए, रेड लाइट ग्लो होने के इमीडिएटली 30 सेकेंड के बाद ऑन ग्लो हो जाए। 30 सेकेंड के बाद ये रेड लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। 30 सेकेंड के बाद एंड ऑफ लिख लो यहाँ पे। मीन्स इमीडिएटली ऑन हो जाए 30 सेकेंड के लिए और 30 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाए। आफ्टर डेट ऑफ होने के बाद आफ्टर डेट येलो लाइट ग्लो 10 सेकेंड। जब रेड लाइट ऑफ हो जाता है तो येलो लाइट हमारा ग्लो होगा, येलो लाइट ग्लो होगा 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए। उसके बाद येलो लाइट ग्लो हो, फिर गेट ऑफ, ये भी येलो लाइट ऑफ हो जाए। येलो लाइट ऑफ होने के बाद ग्रीन लाइट ग्लो हो और ग्रीन लाइट 20 सेकेंड के लिए ऑन हो। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग मीन्स और रिपीट और अबव साइकिल अंटिल एनसी इज नॉट प्रेस, जब तक इसको स्टॉप ना किया जाए ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। मीन्स मैं यहाँ पे लिख दूं रेड लाइट RL लिख देता हूं, RL को 30 सेकेंड के लिए ऑपरेट करना है। येलो लाइट को हम 5 सेकेंड के लिए चलाएंगे। जैसे ही ये येलो ग्रीन रेड लाइट ऑफ होगा उसके बाद येलो लाइट जलेगा, येलो लाइट के बाद ग्रीन लाइट जलेगा और ग्रीन लाइट मीन्स 20 सेकेंड के लिए ऑन होगा और ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। इसी पे हमारा ये बेस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मायने ये नहीं रखता कि सिंगल वे का ट्रैफिक लॉ का क्वेश्चन है, मायने ये रखता है कि इसमें हम स्टेप किस तरह फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्वेश्चन बना देते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उनको आइडिया नहीं लगता है कि कहाँ टाइमर लगाना चाहिए, कहाँ आउटपुट लगाना चाहिए, और उनको वन साइकिल स्कैन का मतलब नहीं समझ में आ पाता और प्रोग्राम को गलती कर देते हैं। तो वैसे प्रोग्राम मिस्टेक हो जाते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं। मैं उसको बताऊंगा कि किस तरह लोग मतलब अदर स्टूडेंट जिनको आइडिया नहीं होता वो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो कैसे मिस्टेक हो जाता है। मैं अभी भी यहाँ करके दिखा रहा हूँ। इसका मैं एक ट्रबल शूट के लिए भी एक प्रोग्राम बना दूंगा, उसमें आप ट्रबल शूट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे प्रोग्राम में कहाँ मिस्टेक होता है और इस तरह प्रोग्राम करने में कहाँ हमको मीन्स कहाँ मिस्टेक नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा इसीलिए मैंने रफ कर दिया। अब यहाँ पे हम x0 ले लेते हैं और इस x0 की हेल्प से एक मेमोरी बिट M0 को ऑन करा देते हैं। मेमोरी बिट ऑन करा देते हैं और मेमोरी बिट की होल्डिंग दे देते हैं M0 की होल्डिंग, ताकि मेमोरी बिट ऑलवेज ऑन रहे। क्योंकि हम टाइमर जब यूज करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट पावर चाहिए टाइमर का, जैसे मैंने बेसिक लेक्चर में बताया। अच्छा, ऐसे भी लेके M0 को होल्डिंग कर सकते हो, इसके अलावा एक और भी यूज कर सकते हो।
जैसे x0 को प्रेस किए और यहाँ पे सेट इंस्ट्रक्शन यूज कर, जहाँ होल्डिंग की आवश्यकता होती है वहां पे सेट इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिख दो ACT सेट M0, होल्डिंग देने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप इससे भी काम चला सकते हो। चलिए मैं इसी पे बना देता हूं सेट M0। अब देखिए जैसे ही ये हमारा X0 पुश बटन है, जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे M0 सेट हो जाएगा। M0 का सेट होने से रेड लाइट इमीडिएटली जल जाना चाहिए था, और जलना कितना सेकंड के लिए चाहिए था, 30 सेकंड के लिए जलना चाहिए था। ठीक है, तो हम यहाँ से M0 जो सेट है M0 से हम सप्लाई ले लेते हैं और एक टाइमर को देते हैं यहाँ पे TMR स्पेस T0 के, और 30 सेकंड के लिए प्रीसेट की वैल्यू कितना होगा, 300 होगा। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 14 और 15 को विजिट कीजिए, पता चल जाएगा आपको। यहाँ से एक टाइमर स्टार्ट कर दिया और यहाँ से हम एक आउटपुट हम कनेक्ट कर देते हैं रेड Y0, ये हमारा रेड होगा, रेड लाइट है जो 30 सेकंड के लिए जलेगा। 30 सेकंड के लिए जलने क्या, इसीलिए ये 30 सेकंड के लिए ऑन हो, इसीलिए इस टाइमर का T0 का मैं NC यूज कर देता हूं यहाँ पे रेड लाइट। अच्छा, इस प्रोग्राम को समझिए, यहीं से आप प्रोग्राम को ट्रबल शूट कर लोगे। ठीक है, मैंने टाइमर ऊपर क्यों लगाया अभी मैं आगे बता रहा हूं, क्योंकि यही से लोग मिस्टेक करना चालू कर देते हैं, जिनको 1 साइकिल स्कैन का आइडिया नहीं होता है। M0 को जैसे ही X0 को प्रेस करोगे M0 सेट होगा। M0 का सेट होने से, अब देखिए M0 का सेट होने से हमारा टाइमर चलने लगेगा और उसी समय हमारा रेड लाइट भी जल जाएगा। जैसे ही ये टाइमर 30 सेकंड के लिए चलेगा, 30 सेकंड के बाद ये टाइमर एक्टिव होगा। टाइमर का मैंने NC यूज किया है, तो ये जब जैसे ही टाइमर एक्टिव होगा तो NC NO में कन्वर्ट होगा और रेड लाइट हमारा ऑफ हो सकता है, ऑफ हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा इसको, अभी जो सही प्रोग्राम है इसको मैं बना दे रहा हूं, बाद में यहाँ पे ट्रबल शूट के लिए एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा इस और इस प्रोग्राम में कितना डिफरेंस है और कहाँ मिस्टेक लोग करते हैं। अच्छा, रेड लाइट जैसे ही ऑफ हो उसी समय हमारा येलो लाइट जलना चाहिए 5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो हम इस टाइमर से हम इनपुट ले लेते हैं। जैसे ये टाइमर 30 सेकंड चलेगा, 30 सेकंड के बाद ये टाइमर एक्टिव होगा तो मैंने NO यूज कर लिया, 30 सेकंड के बाद NC बनेगा और यहां से फिर एक टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं ऊपर आउटपुट नहीं कनेक्ट कर रहा, आउटपुट को नीचे कनेक्ट कर रहा हूं, टाइमर को ऊपर कनेक्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी मैं बताऊंगा, और यही सही प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यही प्रोसेस है, मीन्स यही स्टेप है जो लोग को नहीं पता चल पाता है। लोग ऊपर आउटपुट कनेक्ट करते हैं, नीचे टाइमर कराते हैं और नीचे से फिर ऑफ कराते हैं, वो गलत है। कैसे गलत है मैं अभी इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी T0 से इस टाइमर की एक्टिव होगा तो इस T0 से हम TMR दूसरा टाइमर ऑपरेट कराते हैं, इसको T1 बोल देता हूं, और ये 5 सेकंड के लिए चलाना है तो K50 यहाँ पे पुट कर देता हूं। और देखिए यही से T0 से हम एक आउटपुट येलो लाइट का जला देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा। यहां से एक आउटपुट Y1 चला देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं येलो लाइट। और ये कितने समय तक लिए, अच्छा जैसे ही ये टाइमर T0 एक्टिव होगा, T0 के एक्टिव होने से ये टाइमर चलने लगेगा और आउटपुट ऑलवेज ऑन रहेगा। लेकिन आउटपुट कितना सेकंड के लिए चाहिए, हमको तो 5 सेकंड के लिए चाहिए, तो ये जो टाइमर यूज किया हूं इसका NC यहां पे भी यूज कर लूंगा मैं। T1 का NC यूज कर लिया। जैसे ही ये 5 सेकंड के बाद ये टाइमर एक्टिव होगा, इसका NC NO में कन्वर्ट होगा, येलो लाइट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही येलो लाइट ऑफ हो जाए तो हमारा ग्रीन लाइट जलना चाहिए 20 सेकंड के लिए। ठीक है, तो हम इस टाइमर से हम फिर इनपुट ले लेते हैं, इस टाइमर का इनपुट हम T1 ले लेते हैं और इस T1 से हम एक टाइमर को ऑपरेट कराते हैं। तो यहाँ से हम T0 से टाइमर करा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जैसे ये येलो लाइट ऑफ हो यहाँ से हम ग्रीन लाइट को जला लेते हैं और जिसकी एड्रेसिंग Y2 दे देते हैं और इसको मैं बोल देता हूँ ग्रीन लाइट। ठीक है, अब ये जैसे ही ग्रीन लाइट ग्लो हो तो ग्रीन लाइट 20 सेकंड के लिए, तो यहां से हम एक टाइमर ऑपरेट करा लेते हैं और इस टाइमर को मैं T2 बोल देता हूं, T2, और 20 सेकंड के लिए चाहिए तो K की वैल्यू क्या रखेंगे, K 200। अब देखिए जैसे ही आप इसका T2, अब इस ग्रीन लाइट को ऑफ करने के लिए T2 का NC आप
ऊपर नहीं पुट करोगे, T2 का अगर एन से ऊपर पुट कर दे तो यहीं से हमारा प्रोग्राम मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर ग्रीन लाइट हमारा 20 सेकंड के लिए चलेगा। 20 सेकंड चलने के बाद जैसे रेड लाइट जला, फिर येलो लाइट जला, फिर ग्रीन लाइट जला। अब ये ग्रीन लाइट 20 सेकंड जलने के बाद ये प्रोसेस रिपीट हो जब तक हमको एनसी प्रेस ना करें। तो अब ये रिपीट होने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से अब इस देखिए T2 से टाइमर T2 से हम एक रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं, RST रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। और ये 20 सेकंड के बाद ये हमारा टाइमर एक्टिव होगा तो उसी समय रीसेट कर देगा। और अच्छा, इस प्रोसेस को रिपीट करना है तो रिपीट हमको कहां से करना होगा, रिपीट हम फिर शुरू से करेंगे। मीन्स ये देखिए ये पॉइंट है, अगर एक साइकिल में पूरा करके इस पॉइंट पे आया तो रिपीट फिर कहां से होगा, फिर इसी पॉइंट से ना चलूंगा जी। तो फिर हमको जिस पॉइंट से हम चले होते हैं वहीं से हमको रिपीट भी करना होता। तो अब हम रीसेट किसको करेंगे, रीसेट हम T0 को करेंगे, क्योंकि प्रोसेस ये 20 सेकंड ग्रीन लाइट जलने के बाद फिर ये प्रोसेस रिपीट हो, तो इस टाइमर T0 को हम रीसेट कर देते हैं, रीसेट T0। ठीक है। और ये भी बोला था कि ये प्रोग्राम को आप स्टॉप करना चाहते हो, अगर ये प्रोसेस तो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, मैं चाहता हूं कि इस प्रोसेस को हम स्टॉप कर दें, कि हम जब चाहें तब इस प्रोसेस को स्टॉप कर दें। तो आप यहां से भी ऐसे भी कर सकते हो। एक और हम एनसी पुश बटन यहां पे यूज कर लो आप यहां से, या फिर यहां से एक पुश बटन यूज कर लो। ठीक है। और दिख रहा है आप लोगों को पुश बटन, यहां पे PB1, यहां पे PB2 पुश कर लो, PB2, और यहां से रीसेट कर दो। फिर एक रीसेट RST स्पेस M0 को रीसेट कर दो। M0 को जैसे ही रीसेट करोगे आपका ये पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। एक बार मैं और आपको समझा देता हूं, देखिए कैसे बना ये क्वेश्चन। जैसे ही पुश बटन को प्रेस करेंगे M0 सेट हो जाएगा। M0 के सेट होने से ये M0 ऑलवेज ऑन रहेगा, उसी समय हमारा टाइमर चलने लगेगा। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा टाइमर चलने लगेगा, क्योंकि M0 हाई है। और उसी M0 से, ये M0 हाई है, यहाँ से पावर का फ्लो होगा, टाइमर चलने लगेगा। और यहीं से ये ब्रांच है, इस ब्रांच में भी पावर का फ्लो होगा और ये रेड लाइट हमारा जल जाएगा। रेड लाइट जल रहा है, ठीक है, रेड लाइट अभी जल रहा है। अभी ये लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि इस टाइमर, ये टाइमर जब तक 30 सेकंड होगा नहीं तब तक ये टाइमर एक्टिव नहीं होगा। इस T0 का एनो मैंने यहाँ पे यूज किया, एनो कब एक्टिव होगा, जब 30 सेकंड हो जाएगा। तो जब 30 सेकंड हुआ ही नहीं है तभी रेड लाइट जलेगा, तो ये एक्टिव होगा नहीं, ये एक्टिव होगा नहीं, नीचे का प्रोसेस स्टॉप रहेगा। जैसे ये 30 सेकंड कंप्लीट कर लेगा ये टाइमर, 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये टाइमर का मैंने एनसी यहाँ पे यूज किया है, तो एनसी एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड लाइट ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद ये टाइमर एक्टिव हो गया, तो ये T0 का एनओ है तो एनसी में बनेगा और ये हमारा टाइमर चलने लगेगा। ये टाइमर चलेगा और उसी समय, अभी ये 5 सेकंड नहीं किया है तो उस समय सप्लाई यहाँ पे भी फ्लो होगा और इसका एनसी मैंने यहाँ पे यूज किया है, येलो लाइट ग्लो हो रहा होगा। जैसे ही, अच्छा ये वाला स्टेप नहीं अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि ये जब तक, सॉरी इस T1 का है, इस T1 का है यहाँ पे नो, ये जब तक ले टाइमर एक्टिव नहीं होगा तब तक ये T0 का एनो है, ये प्रोग्राम आगे का एग्जीक्यूट नहीं होगा। 5 सेकंड के बाद ये टाइमर एक्टिव होगा, तो 5 सेकंड के बाद ये टाइमर का एनसी मैंने यूज किया है, इसको एनो बना देगा और इसको ऑफ कर देगा। जैसे ही ये टाइमर एक्टिव हुआ तो ये एनो इसका ये भी एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होते ही ये हमारा ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा, तुरंत ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा और उसी समय हमारा टाइमर T2 चलने लगेगा। 200 मींस प्रीसेट वैल्यू 200 है, तो मींस 20 सेकंड के लिए ये ग्रीन लाइट चलेगा। जैसे ये T2 टाइमर एक्टिव हुआ, T2 टाइमर एक्टिव होने से T2 का मैंने, अच्छा T2 का एनसी मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया स्टॉप करने के लिए, अभी गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों गलत होगा। इस T2 का एनो मैंने यहाँ पे यूज किया और जैसे ये टाइमर एक्टिव होगा रीसेट कर देगा T0 को, T0 इस टाइमर को रीसेट कर देगा और ये जैसे ही रीसेट करेगा तो यहाँ पे T0 का एनसी यूज किया था, फिर ये प्रोसेस रिपीट होने लगेगा। अच्छा, इस प्रोसेस को रिपीट कर मींस हम चाहते हैं कि बंद कर दें, ये तो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस प्रोसेस को स्टॉप कर दूं, तो उसके लिए हम PB2 को प्रेस कर देंगे। रीसेट, अब किसको मैंने रीसेट किया है, मेमोरी बिट को,
ये जो हमारा सेट मेमोरी बिट था इसी को ऑफ कर दें, क्योंकि इसी पे तो हमारा ये सब डिपेंड है। इसी से इनपुट तो इस टाइमर को मिल रहा है, इसी से इनपुट इस रेड लाइट को मिल रहा है, और इन सब के आउटपुट से इन सब का इनपुट को मिल रहा है। मीन्स इसका आउटपुट इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, मीन्स कैस्केडिंग हो रहा है। तो हम M0 को रीसेट कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। और जैसे कि क्वेश्चन में एनसी के लिए बताया था, तो वहां सेट इंस्ट्रक्शन को हटा दो। मैं जैसे समझाने के लिए ये भी सेट इंस्ट्रक्शन ले लिया। यहाँ पे M0 की होल्डिंग दे देते हैं और यहाँ पे आउटपुट में मेमोरी बिट यूज कर लेते हैं, और एनसी स्टॉप करने के लिए चाहे तो यहाँ पे एनसी और इसको PB2 बोल दो, तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप सेट इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो NO से आप इसको रीसेट कर दो। ये हमारा प्रोग्राम था, ये एग्जैक्ट प्रोग्राम था, सही प्रोग्राम था। और अच्छा, इसमें मिस्टेक कहाँ करते हैं लोग कि मीन्स वन साइकिल स्कैन का मतलब नहीं समझ पाते। वन साइकिल स्कैन का मतलब है कि हमारा लाइट एक समय में एक ही ग्लो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि रेड लाइट भी चल रहा है, येलो लाइट भी जले और ग्रीन लाइट भी जले, मीन्स 0.2 मिलीसेकंड के लिए क्यों ना जले, एक समय में इतने मतलब तीनों लाइट नहीं जलना चाहिए, नहीं तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर MCB ट्रिप हो जाती है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा मीन्स एक समय में 2 लाइट ग्लो हो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे आउटपुट पर हमने कनेक्शन कर रखा हो। इसीलिए हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं। अच्छा, वो कहाँ मिस्टेक करते हैं तो मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ ट्रबल शूट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। अभी मैं इसके बाद भी एक क्वेश्चन को, वॉशिंग मशीन का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैं आपको ट्रबल शूट करके दिखाऊंगा कि कहाँ लोग मिस्टेक करते हैं उसमें। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ M0 सेट रहेगा, ये प्रोग्राम एकदम सही है, आप इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो। अब मैं ट्रबल शूट के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे M0 से एक सेट इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया और यहाँ पे X0 है, X0 से M0 को सेट करा लिया। अच्छा, सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन नंबर 12 में मैं पढ़ाया था, काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन में होगा। तो अगर सेट रीसेट वाले लेक्चर को नहीं देखे तो कृपया उस लेक्चर को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब देखिए, यहाँ से जैसे ही M0 को आप ऑन करा दिए तो M0 से हम आउटपुट को जैसे ही पुश बटन को प्रेस करोगे, रेड लाइट ग्लो हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम एक रेड लाइट Y0 को जला लेते हैं, जिसको रेड लाइट RL बोल देता हूँ। रेड लाइट ग्लो हो गया और 30 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाना चाहिए। तो हम यहीं से टाइमर यूज कर लेते हैं, TMR स्पेस T0 और K300। अब देखिए, इस टाइमर को, इस आउटपुट को 30 सेकेंड के बाद ऑफ कराना हो तो कैसे ऑफ कराइएगा, इसका T0 का NC आप यहाँ पे यूज कीजिए, T0 का NC यूज कीजिए, ठीक है। अब हो गया गलत। अभी देखिए, मैं एक स्टेप और आगे करके मैं समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस T जैसे ही रेड लाइट ऑफ हो तो रेड लाइट ऑफ होने के बाद हमारा येलो लाइट ग्लो होना चाहिए। तो इसी से हम T0 टाइमर से आउटपुट ले लेते हैं, मीन्स T0 का आउटपुट से हम इनपुट ले लेते हैं और इनपुट से हम एक Y1 मीन्स येलो लाइट YL को जला लेते हैं। और YL जलना कितना चाहिए था, 5 सेकंड के लिए, और 5 सेकंड के लिए TMR T1 और K50 मीन्स 5 सेकंड के लिए। और 5 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाए तो क्या करोगे, इसका NC यहाँ पे यूज कर लोगे। ऐसे ही करते आए हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि सरासर गलत है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन भी होगा, चलेगा भी, लेकिन जब आप इसको प्रोग्राम को हार्डवेयर पर परफॉर्म करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, ट्रबल शूट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए कैसे गलती हो रहा है कि मैं 1 स्कैन साइकिल से इसको ट्रबल शूट कर रहा हूँ। अगर 1 स्कैन साइकिल आपने लेक्चर नंबर 4 में नहीं देखा है तो कृपया उसको देखिए, काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम को ट्रबल शूट कर सकता हूँ देख के कि कहाँ आप मिस्टेक किए हैं, कहाँ कैसे कनेक्शन किए। अब यहाँ पे समझिए, इतना ही से समझ सकते हैं। जैसे ही X0 को प्रेस करेंगे, सेट M0 सेट हो जाएगा। M0 के सेट होने से Y0 सेट हो जाएगा और उसी समय टाइमर चलेगा। 30 सेकंड के बाद इस टाइमर को, इस आउटपुट को ऑफ करना है। तो आउटपुट ऑफ कैसे होगा जी, ये 30 सेकंड के बाद T0 का NC यूज किए हैं तो हमारा प्रोग्राम, हम जानते हैं हमारा एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर से प्रोग्राम को नीचे एग्जीक्यूट करते आएगा और लेफ्ट से राइट के तरफ जाएगा। ऐसा हम जानते हैं एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन का स्टाइल कैसे है, अप टू डाउन और लेफ्ट से राइट। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये अप से ऊपर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते आ रहा था,
x0 का प्रेस किया, लेफ्ट से राइट जा रहा है, सेट m0 हो गया। अब m0 के सेट होने से y0 तो ऑन हो गया, y0 को ऑन होते उसी समय टाइमर चलने लगेगा। अब ये टाइमर जैसे ही ऑन होगा 30 सेकेंड के बाद ये टाइमर ऑन होगा, एक्टिव होगा, मीन्स एक्टिव होगा, तो एक्टिव होने के बाद ये ऊपर जाके ऑफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये t0 टाइमर एक्टिव हो गया तो ऊपर जाके इस रेड लाइट को ऑफ कर देगा। ये टाइमर एक्टिव होने के बाद ये नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। तो अभी हमारा रेड लाइट क्या है, ऑन है, कि m0 को सेट करने से रेड लाइट ऑन था और टाइमर भी चल रहा है, टाइमर 30 सेकेंड का एक्टिव हुआ तो अब ये स्टेप चलेगा। अभी रेड लाइट ऑफ है, टाइमर एक्टिव हुआ तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऐसा होता ही नहीं है, गलत है। एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम आ रहा है, बॉटम और लेफ्ट से राइट जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में प्रोग्राम ये एक्टिव हो गया और इसका एनसी मैंने यहाँ पे यूज किया है तो एक्टिव होने के बाद इसको बंद करे तो भी ये नीचे आए, ऐसा नहीं है। ये एक्टिव होगा तो नीचे आएगा, ये एक्टिव होगा नीचे आएगा, नीचे आएगा। जब तक ये पूरा वन स्कैन हो नहीं जाता है तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाने का सवाल ही नहीं होता। तो मीन्स यही हमने मिस्टेक कर दिया है। अब देखिए ये T0 एक्टिव हो गया, T0 के एक्टिव होने से Y1 ऑन हो गया, मीन्स येलो लाइट ये ऑन हो गया। अब देखिए 5 सेकंड के बाद ये टाइमर ये भी एक्टिव होगा। तो इस टाइमर को, इस येलो लाइट को ऑफ करने के लिए T1 का मैंने NC यूज किया है। तो क्या ये ऊपर जाके इसको ऑफ करके आएगा? नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रीन लाइट, ग्रीन वाला लाइट का सेक्शन है इसको फॉलो करेगा, इसको एक्टिव करेगा। तो उस समय ग्रीन वाला भी लाइट, अब जैसे मैं अभी कर ही की दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने T1 ले लिया और T1 से यहाँ से एक आउटपुट Y2 मीन्स ग्रीन लाइट को ऑन करा दिया और इस ग्रीन लाइट को बंद करने के लिए एक टाइमर लगा लिया TMR T2 और K 200 और इसका NC मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। अब देखिए ये जैसे ही टाइमर ये येलो लाइट ऑन था, जैसे ही ये टाइमर एक्टिव हुआ ये भी एक्टिव हुआ। ये पॉइंट एक्टिव होने से ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा। अब देखो ग्रीन लाइट 20 सेकंड के लिए चलेगा तो क्या ग्रीन लाइट ये जाके T2 इसको ऑफ कर देगा? नहीं करेगा। अब ये नीचे आएगा। अब नीचे प्रोग्राम इंड होने के बाद ये प्रोग्राम फिर चलेगा। तो अब देखिए जब ये नीचे तब तक नहीं आया था तब तक ये हमारा रेड लाइट भी ऑन है, ग्रीन लाइट भी, येलो लाइट भी ऑन है और ग्रीन लाइट भी ऑन है। जबकि एक समय में तीनों लाइट कैसे ऑन हो सकता है? ये एक स्कैन के लिए होगा, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत कम मिली सेकेंड के लिए होगा। जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो मे बी वो 2 मिली सेकेंड के लिए आ जाए या फिर 1 मिली सेकेंड के लिए या फिर 0.2 मिली सेकेंड के लिए ही ऑन रहेगा। ये इतनी कम समय के लिए ऑन रहेगा, बट इसका अंदाजा आप हम लगा नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये ऑन होगा, एक साथ ऑन होगा, 0.2 मिली सेकेंड के लिए ऑन होगा, लेकिन नहीं ऑन होगा, जो कि ये गलत है। अगर हमारा हायर क्वालिटी का एमसीबी है तो इस फॉल्ट को सेंस कर लेगा और हमारा प्रोग्राम ट्रिप हो जाएगा। मीन्स हमारा प्रोग्राम हार्डवेयर पर चलेगा ही नहीं। मीन्स इस प्रोग्राम में देखिए, इस प्रोग्राम में कैसे कह रहा हूं, सही है। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करोगे M0 ऑन हो गया। M0 का ऑन होने से ये हमारा टाइमर चलने लगेगा और उसी समय ये हमारा रेड लाइट भी जलेगा, रेड लाइट जलेगा। अब देखिए अब इसी टाइमर से हमने यहाँ इसको इनपुट दिया है। जब तक टाइमर एक्टिव नहीं होगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं हुआ तो ये एक्टिव नहीं होगा, मीन्स ये चलेगा ही नहीं। आउटपुट इनपुट के लिए इसके लिए काम करेगा। जब तक ये टाइमर एक्टिव नहीं होगा तब तक ये तो ऑन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा समझा दूं। तो अब देखिए ये टाइमर रेड लाइट जल रहा था। जैसे ही ये टाइमर 30 सेकंड के बाद एक्टिव होगा तो एक्टिव होने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे एग्जीक्यूट करते आएगा। तो इसका T0 का मैंने NC यूज किया है तो इसको NO बना के आएगा। NO बना के आएगा मीन्स इसको ऑफ करके आएगा। जैसे ही NO बनेगा, इस टाइमर का मैं NO यूज किया हूँ तो ये NC बनेगा, ये हमारा टाइमर चलने लगेगा। और इसी ब्रांच से मैं येलो लाइट को कनेक्ट किया हूँ, येलो लाइट को कनेक्ट किया हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। ये ऑफ करके तब इसको ऑन हुआ है। अब देखिए जैसे ही ये चल रहा है येलो लाइट, 5 सेकंड के बाद ये टाइमर एक्टिव होगा। ये टाइमर एक्टिव होगा 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड के बाद इसको क्या करेगा? इस टाइमर का NC यूज किया तो NO बनाएगा, मीन्स ये ऑन है तो इसको ऑफ करेगा। और इसी टाइमर से मैं इसको आउटपुट इनपुट के लिए काम किया तो इस टाइमर से हमारा ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स देखिए ऑफ किया, फिर ये ऑन था तो इसको ऑफ किया, फिर ऑन हो गया, ये ग्रीन लाइट ऑन हुआ। अब ग्रीन लाइट जैसे ही ऑन होगा उसी समय हमारा एक टाइमर चलने लगेगा 200 का, मीन्स 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड का ये टाइमर जैसे ही एक्टिव होगा इस टाइमर से, ये फिर मैं यहाँ पे NC यूज कर देता तो फिर ये यहाँ से टॉप पे कैसे जाता, यहाँ से तो फिर ऐसे हो क्या था ना एग्जीक्यूशन 1 साइकिल स्कैन का क्या मतलब है। लेक्चर नंबर 4 मैंने पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से देखिए प्रोग्राम को ट्रबल शूट कर रहा हूँ, तो आप उस लेक्चर को देखिए।
ये टाइमर जैसे ही एक्टिव होगा, ये T2 एक्टिव होगा, T2 एक्टिव होने से ये टाइमर T0 को रीसेट करेगा। मैंने T0 को इसीलिए रीसेट किया था कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से शुरुआत भी करना होता है, क्योंकि यही प्रोसेस पूरा रिपीट करना है। तो इसीलिए मैंने जो शुरुआत में टाइमर यूज किया था उसी को रीसेट किया है, ताकि ये प्रोसेस रिपीट हो। अगर स्टॉप करना चाहते हो तो रीसेट M0, यहाँ पे जब सेट किए रहोगे तो M0 से रीसेट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों इसके बाद मैं एक और इसी का 16 का पार्ट भी एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, वॉशिंग मशीन। वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बाकी आने वाले लेक्चर में हम एडवांस लेवल पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 1 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड के टाइमर हैं, हाई स्पीड टाइमर, उन सब का यूज कैसे करते हैं उन सब के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।